हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज हम कैलकुलस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएबिलिटी हमने पढ़ लिया है, इसी को आगे बढ़ते हुए हम सभी मेथड्स, सभी फंक्शंस को पढ़ेंगे जिनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट हमने जो चैप्टर में डिफरेंशिएबिलिटी का फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था, उसी से थोड़ा सा स्टार्ट करते हुए हम स्टैंडर्ड फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आज सीखेंगे। बहुत सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सीखेंगे और उन्हीं स्टैंडर्ड रिजल्ट को हम आने वाले चैप्टर्स में, पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, तो डिफरेंशिएशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन में क्या सीखा था बेटा, कि मान लो हमारे पास एक फंक्शन है बेटा, हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। ये हो गया आपके पास, मान लो कुछ x हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शन आपको क्या दे देगा, f ऑफ x। ये आपको क्या दे देगा बेटा, f ऑफ x दे देगा। मैंने क्या किया, इस x में थोड़ा सा चेंज लेकर आया। मान लो x में मैंने कुछ डेल्टा x ऐड कर दिया, तो ये वाला पॉइंट आपके पास क्या निकल कर आएगा, x प्लस डेल्टा x निकल कर आएगा। तो x प्लस डेल्टा x आपको क्या देगा बेटा, ये देगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x दे देगा। बात समझ आ गई है कि नहीं। तो हमने क्या सीखा बेटा, ये लेंथ आपकी कितनी हो गई बेटा, ये लेंथ हो गई डेल्टा x, और इस लेंथ के चेंज को मैं क्या बोलूंगा बेटा, डेल्टा y। क्या बोलूंगा, डेल्टा y। डेल्टा y मतलब चेंज इन y, डेल्टा x मतलब चेंज इन x। ठीक है ना बात। अब ध्यान देंगे, तो ये डिफरेंस कितना है बेटा, डेल्टा y है। तो डेल्टा y क्या होगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x अपॉन माइनस एफ एक्स। तो हमें क्या पता लगा, डेल्टा y कितना होगा बेटा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। ये बात समझ आ रही है कि नहीं। अगर मैं दोनों साइड बेटा डेल्टा x से डिवाइड कर दूं तो क्या ये बन जाएगा, हाँ या ना, बन जाएगा कि नहीं। तो अब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन ये क्या होगा, डेल्टा x मतलब एक बड़ा इंटरवल हो गया, तो क्या हो जाएगा, एवरेज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। बात समझ आ गई कि नहीं। अगर मैं बोल दूं ये डेल्टा x बहुत छोटा है, जीरो को अप्रोच करेगा, जैसे हमने यहां पे क्या लिया, चेंज थोड़ा सा बड़ा लिया ना। अगर मैं x का जस्ट राइट वाला नेबर ले लेता बेटा, तब क्या होता। तो अगर मैं इसी को लिख दूं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और यहां पर क्या लिख दूं, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो। ये जो डेल्टा x है किसको टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x अपॉन डेल्टा x। ठीक है, यही तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल होता था। अरे यही तो फर्स्ट प्रिंसिपल होता था। और जब डेल्टा x जीरो को टेंड करता है तो हम इसको क्या लिख देते हैं बेटा, dy बाय dx। dy बाय dx, जैसे ये एवरेज देता है ना बेटा, बहुत बड़े इंटरवल के लिए देता है। dy बाय dx का मतलब क्या हो गया, बहुत छोटे इंटरवल के लिए। मान लो आप स्कूटर चला रहे हो, तो आपकी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या स्पीड है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम कितना होगा आपका, वो वेलोसिटी देने लग जाएगा, है ना। जैसे एक्सेलरेशन क्या होगा, dv बाय dt होगा। तो उस इंस्टेंट की अगर बात करेगा तो हम क्या यूज करेंगे, dy बाय dx। तो इसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो बेटा ये चीज हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। यही होता है dy बाय dx। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पिछले चैप्टर का समझ आ गया। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में हम क्या करते थे, जितने भी हमारे पास फंक्शन होते थे उन सबको फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से हम डिफरेंशिएट करते थे। होता देखो डिफरेंशिएट फर्स्ट प्रिंसिपल से है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड फंक्शंस होंगे जिनको हम याद कर लेंगे बेटा, कि इसको डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम स्टैंडर्ड फंक्शंस का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं।
तो बेटा देखते हैं। अब मैं लिख रहा हूं डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। अब मैं जितने भी फंक्शंस का डेरिवेटिव आपको लिख के दिखाऊंगा बेटा, आपको वो सब याद होना चाहिए है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला फंक्शन लेते हैं, ठीक है, मान लो लिया हमने y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n, x रेज टू द पावर n, वेयर n इज एनी रियल नंबर। n क्या एक रियल नंबर है बेटा, ठीक है। तो हमें बोला गया कि dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स निकालो। तो dy बाई डी एक्स इसमें क्या करना होता है बेटा, जो ये पावर होती है ये पावर आगे आ जाती है और ऊपर से एक पावर कम हो जाती है, एक पावर आगे आ जाती है और ऊपर से एक पावर कम हो जाती है। मान लो मैं एक एग्जांपल लूं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, ये होगा 4 आगे आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब। समझ आ गई बात। दूसरा स्टैंडर्ड फंक्शन बेटा क्या है, y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x, y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x। तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही क्या होता है बेटा, e रेज टू द पावर x होता है। समझ आ गई बात। तीसरा y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x, तो a रेज टू द पावर x क्या होता है बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x ln a, ln a, ln e यहां पर भी था और ln e कितना होता है 1, इसलिए हमने लिखा नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या याद रखना है आपको, y इज इक्वल टू ln x, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स होता है, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद आपको कौन से फंक्शन याद रखने हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर फंक्शन आपके पास साइन x है तो इसका dy बाई डी एक्स कितना होगा, ये होगा बेटा cos ऑफ x। cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है बेटा साइन ऑफ x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, tan x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा सीकेंट स्क्वायर x। उसके बाद cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, ये होता है माइनस ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर x। इसके बाद सीकेंट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट x tan x, ठीक है। उसके बाद कॉसिकेंट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसिकेंट x कॉट x। ये आपको याद रखने हैं, रख लेंगे याद। इसके बाद आपको कौन से याद रखने बेटा, इनवर्स के, इनवर्स फंक्शन के। अगर आपके पास फंक्शन है साइन इनवर्स x, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, ये होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर ये कॉस इनवर्स x होगा तो इसका क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यही tan x हो जाएगा बेटा तो इसका dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको याद रखने हैं। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x, ये इसका हो जाता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नोट कर लो इतना बेटा, इतना नोट कर लो। दो और लिखवाऊंगा, सीकेंट इनवर्स x और कॉसिकेंट इनवर्स x। चलो ऊपर ही लिख दूं क्या, यहां लिख देता हूं। अगर सीकेंट इनवर्स x की बात हो रही है तो इसका होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और कॉसिकेंट इनवर्स x का क्या होगा बेटा, इसका होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बस इसी का माइनस टाइम जो जाता है, माइनस 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये जितने भी मैंने बोर्ड पे इस टाइम स्टैंडर्ड फंक्शन लिख दें, ये आपको याद होना जरूरी है, मस्ट है, मस्ट। इतना तो याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इतना नोट कर लो बेटा।
एक नोट बनाकर लिखेंगे बेटा, नोट बनाकर, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। जैसे अगर आपको किसी ने बोला f ऑफ x 7 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। बेटा कहीं जगह पे आपको ऐसा लिखा हुआ भी दिखेगा f डैश x। f डैश x का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स ही होता है, और ये कितना होगा बेटा, 0 होगा। ऐसा क्यों होगा 0, देख लेते हैं। क्या आप इसको लिख सकते हो 7 इंटू एक्स की पावर 0, 7 इंटू एक्स की पावर 0। तो हमने क्या सीखा था, डिफरेंशिएट कैसे होता है, 0 आगे आएगा और इसमें एक पावर कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 0 इंटू एक्स की पावर -1। अब 0 इंटू कुछ तो क्या दे देगा, हमेशा 0 ही दे देगा ना। तो याद रखेंगे कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है बेटा, 0 होता है। नोट कर लो इसको नोट कर लो। और अगर आपके पास ये एक फंक्शन है, ठीक है, तो आप इस फंक्शन का बेटा क्या निकाल के दिखाओगे, मुझे डिफरेंशिएशन करके दिखाओगे, क्या होगी, dy बाई डी एक्स कितना आएगा, dy बाई डी एक्स कितना आने वाला है, आप मुझे ये करके बताएंगे। ठीक है, चलो 2 हटा देता हूं, थोड़ी देर के लिए 2 हटा देता हूं। तो क्या होगा बेटा, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, 1 होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो इस फंक्शन का dy बाई डी एक्स कितना आने वाला है बेटा, 1 आने वाला है। नोट कर लो इतना, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर उससे समझ आने आपको शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ सिंपल से फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं। चलो देखो बेटा, ये दोनों क्वेश्चन करते हैं। सिंपल जो स्टैंडर्ड हमने डिफरेंशिएशन पढ़ी थी उन पे बेस्ड ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हो, और करने के बाद एक बार आप चेक कर लेंगे क्या हमने सही किया गलत किया। तो अब ये देखो, ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा। अब हमने तो ऐसा कोई फंक्शन पढ़ा नहीं है जिसमें तीनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम। तो देखो, क्या इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ध्यान दो। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या दे देगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा इसका स्क्वायर कितना होगा, 1/2 ही तो होगा। 1/4 का स्क्वायर कितना, 1/2 होगा, इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। अब फिर वही a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास बच जाएगा a माइनस बी। तो बेटा 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है ये पूरा फंक्शन। अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बेटा, 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है, माइनस है तो माइनस, x का डिफरेंशिएशन कितना, 1। तो हमारा आंसर यहां से सॉल्व करके कितना आ गया है, -1 आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी एक बार ट्राई कर लेते हैं बेटा। आप एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हो, फिर इस बार चेक कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है बेटा। y हमारे पास ये पूरा फंक्शन है, y हमारे पास ये पूरा फंक्शन है, तो बोला है कि ये वैल्यू 0 के बराबर होने वाली है। ठीक है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाल लें बेटा। तो dy बाई डी एक्स कितना है आपके पास, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा बेटा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसके बाद x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली चलते चलते ये कितना हो जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n-1 अपॉन n फैक्टोरियल। ये बात सही है गलत है, सही है ना बेटा। 2 से 2 कटेगा तो नीचे क्या बच जाएगा, 1 फैक्टोरियल। 3 से 3 कटेगा तो नीचे क्या बच जाएगा, 2 फैक्टोरियल। n से n कटेगा तो नीचे क्या बच जाएगा, n-1 फैक्टोरियल बच जाएगा। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ गया, 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, और ये कहाँ तक आया बेटा, x की पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। ये हमारे पास कितना है, dy बाई डी एक्स। माइनस में क्या करना है, अगर मैं इस y को इधर ले जाऊं, अगर मैं ये प्रूव कर दूं बेटा, तब कोई दिक्कत है क्या, अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये dy बाई डी एक्स तो आ ही गया। अगर उसमें मैं ये ऐड कर देता हूं, अगर मैं ये ऐड कर देता हूं, तो बेटा क्या ये y दोबारा नहीं बन गया, ये सेम y तो लिखा हुआ है, और यही हमको इसको प्रूव करना था।
तो प्रूव हो गया हमारे पास। समझ आ गई? तो सिंपल स्टैंडर्ड फंक्शन को डिफरेंशिएट करके कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं सीख गए होंगे आप, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ रूल्स, है ना, डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है ना। अभी तो बिल्कुल सिंपल फंक्शंस पढ़े हमने बेटा, 1 - x 1 + x, है ना। अब बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस भी पढ़ेंगे जिनको डिफरेंशिएट करना है, तो उनको सीखते हैं कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। आप नोट कर लो इनको। ठीक है बेटा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं बेटा हम। सबसे पहले पढ़ेंगे चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स हम पढ़ेंगे। समझ आ रही है बात? तो ध्यान दो, मान लो बच्चों हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स रेस टू द पावर वट जी एक्स। कुछ भी फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, कुछ भी फंक्शन के ना। या अगर आपको ऐसा सोचना है तो आप ऐसा सोचो, एफ ऑफ कुछ जी एक्स लिखा हुआ, मान लो एफ ऑफ कुछ जी एक्स लिखा हुआ। तो हमें बोला गया कि आप dy बाई डी एक्स निकालो बेटा। हमें क्या बोला गया? dy बाई डी एक्स निकालो। तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो कैसे करेंगे इसको? तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये अंदर x तो है नहीं, अब क्या है, ये gx है। ये x नहीं है, अंदर क्या है बेटा? gx है। तो क्या अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, f ऑफ gx को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू gx, तो कोई दिक्कत है तो बताओ। आप कहोगे सर ये दोनों बराबर तो है नहीं, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या लिखा, d ऑफ gx होल डिवाइडेड बाई dx। देखो क्या हुआ, सबसे पहले मैंने बार वाले फंक्शन को, जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, सबसे पहले मैंने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन हमें d ऑफ x के रिस्पेक्ट में करना था, यहां तो gx आ गया। तो अब क्या हुआ, लेफ्ट वाला फंक्शन खत्म हो गया, उसके बाद अगला फंक्शन कौन सा दिख रहा है बेटा? gx दिख रहा है। तो हमने क्या किया, gx वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। तो gx वाले फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया? x के रिस्पेक्ट में, तो dx आ गया। अगर आप इसको सही से वो भी करोगे, देखोगे, तो अगर ये काट देंगे तो फिर ये सेम फंक्शन नहीं आ गया, dy बाई डी एक्स ही तो बन गया, dy बाई डी एक्स ही तो बन गया। एग्जाम्पल लेते हैं, एक बार समझ आ जाएगा आपको। जैसे मान लो y इज इक्वल टू कुछ e रेस टू द पावर x स्क्वायर है, y इज इक्वल टू e रेस टू द पावर x स्क्वायर है, और हमें क्या बोला गया बेटा? dy बाई डी एक्स निकालो। हमें बोला गया dy बाई डी एक्स निकालो, कितना होगा? तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमने क्या किया, कुछ ऐसा फंक्शन देखा हुआ बेटा e रेस टू द पावर x का, मैंने आपको स्टैंडर्ड लिखवाया था, e रेस टू द पावर x लिखवाया था, और बोला गया कि जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? e रेस टू द पावर x ही आ जाएगा। सही बात है। ये कब आया था? जब ऊपर भी x था और डिफरेंशिएट भी x के रिस्पेक्ट में किया था, लेकिन यहां पे अब x नहीं है, यहां पे क्या आ गया है? x स्क्वायर। तो अगर मैं इसको लिखूं d ऑफ ई एक्स स्क्वायर अपॉन डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, ये हमने सीखा था कि अगर ऊपर x होता है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो सेम आंसर आ जाता है। तो हमने ऊपर x स्क्वायर है, d ऑफ एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा? सेम। लेकिन आप कहोगे सर हमें तो x के रिस्पेक्ट में करना था, तो कोई बात नहीं, अब इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो जब ये देखो कट जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये सेम चीजें तो मिल जाएगी जो हमें डिजायर्ड थी। अब ध्यान देते हैं, तो हमें क्या पता है, e की पावर x है, अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यही आता था। अब e की पावर x स्क्वायर है, x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में किया तो आंसर कितना आएगा? यही आएगा, e की पावर x स्क्वायर ही आएगा, इनटू। ध्यान दो, अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? हम जानते हैं, एक पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2x इंटू ई की पावर x स्क्वायर। समझो बात को, 2x इंटू ई की पावर x स्क्वायर आ गया है, हाँ या ना? मैं एक एग्जांपल और कराता हूं, क्लियर हो जाएगी चीज। एक एग्जांपल और करवा रहा हूं, क्लियर हो जाएगी चीज।
देखो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, tan ऑफ e की पावर sin x, इसका डिफरेंशिएशन करने को बोल रहा है, मान लो कोई कि dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, tan x का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, d ऑफ tan ऑफ e की पावर sin x अपॉन क्या करोगे, d अपॉन e की पावर sin x से डिफरेंशिएट करोगे। लेकिन हमें तो नीचे dx चाहिए था, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो जगह d ऑफ e की पावर sin x, तो किससे डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर x से किया जाता था, तो e की पावर sin x, लेकिन हमें तो dx चाहिए था, तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या होगा, d ऑफ sin x अपॉन d ऑफ x। आपको हर बार ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मैं एक तरीका सिखा दूंगा, फटाफट करते जाओगे। तो ध्यान दो, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, लेफ्ट से राइट की तरफ। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सीकेंट स्क्वायर x, तो हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर, जो भी अंदर लिखा है आप लिख दो, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये tan खत्म हो गया, अब इस किसकी बारी आ गई, e की पावर sin x का क्या होगा, e की पावर sin x का तो e की पावर sin x होता है, e भी खत्म हो गया। e के बाद क्या आया, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, cos x। ये सॉल्व करके आपके पास आया है। समझ आ गई है बात, तो बताओ समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लो बेटा, नोट कर लो इसको, एक क्वेश्चन और करते हैं। ध्यान देंगे बेटा, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ 3x प्लस 4, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ 3x प्लस 4। तो हमने क्या सीखा था, पहले अगर पावर होती है तो पावर बाहर आती है, पावर क्या होती है, बाहर आती है। जैसे देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो क्या करते थे, 2 आगे आता था, एक पावर कम होती थी, 2 इंटू एक्स हो जाता था। सेम काम यहां पर भी होगा बेटा। अब साइन स्क्वायर है तो पहले क्या होगा, एक पावर आगे आएगी, 2 इंटू साइन, एक पावर कम भी हो गई। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा बेटा, साइन का भी तो होना है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ऑफ 3x प्लस 4। साइन की बारी निकल गई, अब इनकी बारी आ गई, 3x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन, 3x का कितना हो जाएगा 3, और 4 का कितना हो जाएगा 0, तो इंटू कितना 3। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, मैं लिख के दिखा देता हूँ, 6 इंटू साइन 3x प्लस 4 कॉस 3x प्लस 4, ये आपका आंसर आ गया। तो आपको चेन रूल में कोई दिक्कत अब लग रही है कि नहीं लग रही है, चेन रूल में मुझे नहीं लगता कोई आपको दिक्कत होगी, ठीक है। कहते हो तो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, है ना, एक क्वेश्चन और कर लें, चलो एक और कर लेते हैं। y इज इक्वल टू कॉस क्यूब ln 2 की पावर 3x प्लस 5, इसके बारे में बात कर रहा है, कॉस क्यूब ln 2 की पावर 3x प्लस 5। तो आपको मैंने क्या तरीका सिखाया बेटा, आपको बस लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, आपको बस लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। तो पहले तो पावर 3 है, तो इसको एक पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, कॉस स्क्वायर, जो भी अंदर लिखा होता है आप लिखते जाओ बस। अब कॉस का भी तो होगा डिफरेंशिएशन, कॉस का क्या होता था, माइनस साइन, समझ आ गई बात, कॉस तक हो गया। अब लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 बाय, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय, तो इसको लिख देंगे 1 बाय 2 की पावर 3x प्लस 5, लॉग तक हो गया। अब 2 की पावर, तो हमने एक डिफरेंशिएशन पढ़ा था a की पावर x, a रेज टू द पावर x का क्या होता था, a रेज टू द पावर x ln a, तो इसको लिख देंगे a रेज टू द पावर x इंटू ln ऑफ a, इंटू ln ऑफ a। अब a की बार x तक हो गया, अब x रह गया, 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 3 हो जाएगा, ये दोनों तो कट गए। तो हमें क्या मिला आंसर, लिख देता हूं, 3 इंटू 3 9 हो गया, 9 कॉस स्क्वायर ln 2 की पावर 3x प्लस 5 इंटू, माइनस इसका आगे ले जाओ,
साइन ln 2 की पावर 3x प्लस 5 इंटू ln 2। ये आपका फाइनल आंसर आया है बेटा इसका। समझ आ गई है? ये अगर आपको समझ आ गया तो इसका मतलब आपको चेन रूल समझ आ चुका है बेटा। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया तो आपको चेन रूल समझ आ गया। चेन रूल समझ आ गया तो इसके बाद हम दो रूल और करने हैं, एक प्रोडक्ट रूल और एक क्वोशिएंट रूल। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसको देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल इसका क्या होता है? जैसे मान लो अभी तक हम क्या करते थे, एक ही फंक्शन को कर रहे थे। अब अगर हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा हुआ आ रहा है, दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट आ रहा है और बोला जा रहा है कि इसका हमें क्या निकाल के दिखाओ, इसमें हमें क्या निकाल के दिखाओ बेटा, डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। तो क्या होता है इसका रूल, इसका वर्किंग रूल क्या होता है? आप एक को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को ऐसे ही रहने दो, प्लस दूसरे को डिफरेंशिएट करो, पहले वाले को ऐसे ही रहने दो। देखते हैं कैसे। इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स। पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरे वाले को ऐसे ही रहने दो, जी ऑफ एक्स, प्लस अब पहले वाले को ऐसे ही रहने दो और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, डी ऑफ जी एक्स अपॉन वट, डी एक्स। ये तरीका होता है प्रोडक्ट रूल का। ये तरीका होता है बेटा प्रोडक्ट रूल। पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाला ऐसे का ऐसा, प्लस पहले वाला ऐसे का ऐसा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। एग्जांपल एक दे देता हूं। जैसे मान लो आपके पास है एक्स साइन एक्स। अब ये एक फंक्शन हो गया, ये एक फंक्शन हो गया, तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इसका बेटा। तो सबसे पहले क्या करोगे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन डी एक्स अपॉन डी एक्स, साइन एक्स ऐसे का ऐसा, प्लस अब x ऐसे कैसा रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी साइन एक्स अपॉन वट, डी एक्स। तो बेटा डी एक्स अपॉन डी एक्स तो 1 ही हो गया। यहां क्या बचा, साइन एक्स प्लस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, कॉस ऑफ एक्स होता है। ठीक है बात। तो आपके, लेकिन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये क्यों हुआ, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। कहते हो तो इसका प्रूफ देख लेते हैं बेटा। इसके प्रूफ की इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन सीख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इसका प्रूफ जो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करने वाले हैं बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल से करने वाले हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। मैं लिख देता हूं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ऐसे बोला जाता था कि नहीं बोला जाता था? ठीक है। तो अब हमारे पास फंक्शन ये पूरा है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स जी एक्स अपॉन एच, है ना। ऐसे ही हो जाएगा। अब मैंने देखो बेटा क्या किया, बहुत ही काम की चीज की मैंने। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ध्यान देंगे ये आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच। मैंने क्या किया बेटा, एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच ये सब्ट्रैक्ट किया और यही चीज ऐड भी कर दी। बेटा सेम क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट की जा सकती है, सेम क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। माइनस में क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इंटू जी एक्स अपॉन वट, एच लिखा हुआ है। बात समझ आ गई कि नहीं? यहां से कुछ कॉमन आ सकता है, जी ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन आ जाएगा, यहां से आ जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। यहां से क्या कॉमन आएगा, एफ एक्स, तो क्या बचा, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपॉन वट, एच आ गया बेटा। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ये क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया,
h को 0 रखना है तो क्या बचा, gx इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ f प्लस f ऑफ x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ gx। समझ आ गई? वही तो बोल रहा था मैं, एक को ऐसे ही रहने दो, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन प्लस पहले वाले को ऐसे ही रहने दो, दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन। समझ आ गई बात? तो जब भी अगर आपके प्रोडक्ट में दो फंक्शन आएंगे तो आपने क्या करना है, एक को डिफरेंशिएट, दूसरे को ऐसे रहने दो, प्लस पहले वाले को ऐसे रहने दो, दूसरे वाले का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। ये हमारा क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में, ऐसा नहीं है दो के लिए रूल, तीन के लिए भी है, चार के लिए भी है। अभी दो के लिए देखते हैं, फिर तीन के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको। देखो बेटा, कोशेंट रूल, जितना प्रोडक्ट रूल इंपॉर्टेंट है उतना ही कोशेंट रूल भी इंपॉर्टेंट है। कोशेंट रूल, कोशेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड में। जैसे मान लो f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। बस ये ध्यान देना होता है इसमें कि g ऑफ x जीरो ना हो। g ऑफ x जीरो हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है, इसका वर्किंग रूल, इसका हम बेटा प्रूफ नहीं करेंगे। इसका प्रूफ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम है जैसा प्रोडक्ट रूल का है, तो कोई फायदा नहीं है। रिजल्ट याद होना बहुत जरूरी है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है, जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसका आप क्या कर दो, उसका आप स्क्वायर कर दो। जो ऊपर लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन, नीचे वाला ऐसे का ऐसा, माइनस ऊपर वाला ऐसे का ऐसा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। एक बार दोबारा बोल के बता देता हूं। डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसका स्क्वायर कर देंगे, ऊपर जो लिखा है उसका डिफरेंशिएशन, नीचे वाला ऐसे का ऐसा, माइनस ऊपर वाला ऐसे का ऐसा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ये आपका क्या होता है बेटा, कोशेंट रूल होता है। मैं आपको फिर एक एग्जांपल लेके बता देता हूं जिससे अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। तो f ऑफ x अगर आपके पास है x अपॉन साइन एक्स, इसको y बोल दो चाहे, तो बेटा dy बाई डी एक्स कितना होगा, कोशेंट रूल लगेगा। नीचे वाला जो लिखा हुआ फंक्शन उसका स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, नीचे वाला फंक्शन ऐसे का ऐसा, माइनस अब ऊपर वाला फंक्शन ऐसे का ऐसा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस एक्स। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं आई है, ये समझ आ गई ना। तो नोट कर लो बेटा, तो आपके पास तीन रूल आ गए, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल। तो ये तीनों रूल अगर आपको आते हैं तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो समझो इसको, नोट करो। चलो देखो बेटा, अब हम ये बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल के ऊपर। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं वन बाय वन। इसके बाद भी और सारे क्वेश्चन करेंगे। तो क्या करेंगे बेटा, इसमें कोशेंट रूल लगेगा इसमें। तो कोशेंट रूल क्या होता था, कोशेंट रूल कहता था नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0, ln x का कितना 1 बाय एक्स, तो कितना हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स इंटू ये ऐसे का ऐसा, माइनस अब न्यूमरेटर ऐसे का ऐसा, इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा 1 बाय एक्स। इसको ढंग से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स, और ये भी कितना हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस 2 बाय एक्स, ये हो जाएगा माइनस ln x बाय एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस ln x बाय एक्स, कट जाएंगे बेटा। तो साथ में हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन ln x का होल स्क्वायर। समझ आ गई डिफरेंशिएशन कैसे हो रही है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे बेटा, फिर वही कोशेंट रूल। तो क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 4x क्यूब, और 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3 की पावर x ln 3, हाँ या ना, माइनस कितना हो जाएगा ये ऐसे का ऐसा
एक्स की पावर 4 प्लस 3 की पावर एक्स इंटू क्या बचेगा, ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, ई की पावर एक्स ही होता है। ये बात समझ आ गई। और साथ में यहाँ पे भी ई की पावर एक्स आने वाला है, तो कितना हो जाएगा ये, एक ई की पावर एक्स तो कट जाएगा बेटा ऊपर नीचे, तो नीचे आंसर बचेगा ई की पावर एक्स इंटू ये हो गया 4x क्यूब माइनस x4, तो इनको एक साथ लिख लिया 4x क्यूब माइनस x4, और 3 की पावर x अगर हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा, ln3 माइनस 1। ये हमारा डिफरेंशिएशन इसका करके आ गया। ठीक है, अगले वाले का देखते हैं। फिर क्वोशिएंट रूल लगेगा बेटा, तो क्या होगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन बेटा अब देखो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ध्यान देते हैं, थोड़ा इसको नीचे से लिखते हैं, तो आ जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाले में प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा x साइन x में, पहले x का डिफरेंशिएशन होगा कितना 1 साइन x ऐसे का ऐसा, प्लस अब x ऐसे का ऐसा, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना cos x, तो x cos x इंटू ये भाई साहब ऐसे कैसे रहेंगे माइनस, अब ऊपर वाला ऐसे कैसा रहेगा इंटू 1 प्लस 10x का डिफरेंशिएशन, बेटा 1 का डिफरेंशिएशन 0, 10x का कितना हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ गया। समझ आ गया। अगर आपको तीनों रूल पता है, चेन रूल, क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल, तो क्वेश्चन करने मुश्किल नहीं है। इन तीनों को नोट करो, फिर हम आगे और क्वेश्चंस करते हैं। चलो देखो बेटा इन दोनों क्वेश्चंस को ये कैसे होंगे। देखो अगर आप यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाने लग गए ना, तो कम से कम 1 साल तो लगेगा एक क्वेश्चन को करने में, या जेई मेंस में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आप करके आ पाओगे, या जेई एडवांस में एक ही क्वेश्चन करके आ पाओगे। तो कई कबार आपको डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके से भी सोचना पड़ता है बेटा। तो कैसे सोचेंगे, देखो इसको कैसे सोचेंगे। अगर आपने कभी 9th 10th क्लास करी हो तो आपको पता होगा कि ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बताओ सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, है ना। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आ जाएगा। तो न्यूमरेटर की जगह ये लिख दूँ बेटा मैं, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ गया भाई। तो इसको अब क्या करना है हमें, मात्र डिफरेंशिएट करना है। तो ये कितना हो गया 2x माइनस 1। लेकिन आपने इस क्वेश्चन में देखा होगा एक नई चीज मिली होगी, लिखा है फाइंड dy बाई dx स्लैश x इक्वल टू 1, मतलब डिफरेंशिएट करो और बाद में x को क्या पुट कर दो बेटा 1 पुट कर दो। तो बाद में अगर हम x को 1 पुट करेंगे तो उत्तर कितना मिल जाएगा हमें 1। तो इसका dy बाई dx एट x इक्वल टू 1 पे कितना आ रहा है बेटा 1 आ रहा है। ये बात समझ आ गई है कि नहीं। अब इसको सोचते हैं, सेम काम इसमें अगर हम क्वोशिएंट रूल लगाने लग गए तो हो गया काम। तो इसको सोचते हैं बेटा, क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 में आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन होते थे बेटा बहुत सारे। तो क्या ये क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू, देखो इसको लिखूं अगर मैं सीकेंट x प्लस 10x माइनस, और इस 1 को मैंने लिख दिया सीकेंट स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। लिख सकता हूं कि नहीं बेटा, ये आइडेंटिटी सबने पढ़ी हुई है। सीकेंट स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x 1 होता है, डिवाइडेड बाय 10x माइनस सीकेंट x प्लस 1, हाँ या ना। अब इसको लिख सकता हूँ सीकेंट x माइनस 10x इंटू सीकेंट x प्लस 10x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास सीकेंट x प्लस 10x, तो हो जाएगा माइनस टाइम्स सीकेंट x माइनस 10x इंटू सीकेंट x प्लस 10x होल डिवाइडेड बाय 10x माइनस सीकेंट x प्लस 1। सही बात है बेटा, सीकेंट x प्लस 10x, सीकेंट x प्लस 10x, क्या सीकेंट x प्लस 10x कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो हो जाएगा सीकेंट x प्लस 10x मैंने कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या बचा बेटा, यहाँ पे 1 बचा, माइनस सीकेंट x प्लस में 10x। ये पूरा एक्सप्रेशन किससे डिवाइड हो रहा है, इसी से। तो हो जाएगा 10x माइनस सीकेंट x प्लस 1, देखो कट गए।
फंक्शन रह गया सिर्फ ये रह गया बेटा फंक्शन सिर्फ। तो अब इसको तो डिफरेंशिएट हमें करना आता ही है, इसको तो हम बहुत आसानी से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कितना आएगा बेटा, सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, सीकेंट एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। अब बाद में देखो क्या बोला हुआ है, एक्स को क्या रखना है, पाई बाय फोर, 45 डिग्री, सीकेंट 45 डिग्री कितना होता है बेटा, √2, तो √2 इंटू 1, तो यहां से मिला √2, और यहां से मिला √2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 2, तो √2 + 2 हमारा आंसर आ गया है। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, √2 + 2 आ चुका है। कोई डाउट है किसी को तो बताओ, ठीक है। इतना कर लेते हैं, इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, और मैं आपको होमवर्क में 5-6 ऐसे क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो बस। चलो देखो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लेंगे इसको, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, अगर मान लो आपके पास ऐसा आ जाए कि 3 फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाए, f(x), g(x) और h(x), है ना, तब क्या करोगे आप, तब इसका अगर आपको बोला जाए dy बाई डी एक्स निकालो, बोला जाए आपको कि dy बाई डी एक्स निकालो, क्या होगा, तो आप क्या करोगे बेटा, हमें तो 2 का प्रोडक्ट रूल आता था, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को एक फंक्शन मान लो, इसको एक फंक्शन मान लो। अब 2 फंक्शन का तो हमें डिफरेंशिएट करना आता है, पहले इसको डिफरेंशिएट करो, इन दोनों को ऐसे का ऐसा रहने दो, प्लस अब पहले वाला फंक्शन ऐसे का ऐसा, और इन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बेटा, इन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बेटा, इनका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। बात समझ आ गई है कि नहीं। अब इनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा बेटा, फिर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ये ऐसे का ऐसा, प्लस ये ऐसे का ऐसा, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। साथ में क्या चल रहा था बेटा, एक साथ में चल रहा था हमारे f(x), ठीक है। तो मैं फाइनल रिजल्ट लिख दे रहा हूं बेटा, एक का डिफरेंशिएशन, बाकी दोनों ऐसे टाइम पास करेंगे, फिर अगले वाले का डिफरेंशिएशन, बाकी दोनों टाइम पास, प्लस फिर अब तीसरे वाला डिफरेंशिएट होगा, बाकी दोनों ऐसे ही रहेंगे। समझो बात को, ये हमारा क्या आ गया बेटा, फाइनल रिजल्ट। अगर ऐसे ही 4 होते तो फिर 4 के लिए सोचा जाता, 2 को एक फंक्शन मान लो, तीसरे को एक फंक्शन मान लो, है ना, लेकिन इतना आएगा नहीं, 3 तक का पूछ लेते हैं, बस 3 तक का आप याद रखो। समझ आ गई बात। तो इस रिजल्ट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट को आप याद रख लेंगे, और इस रिजल्ट पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा कुछ क्वेश्चंस घर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन देखो बेटा, इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x + 1 की पावर 1/3 इंटू, चलो x + 1 रहने देते, इंटू 2x - 9 की पावर 1/3 इंटू x + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। पूछा गया है फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू -1, फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू -1 कितना होने वाला है। समझ आ गई बात। तो क्या करेंगे, 3 फंक्शन हो गए हमारे पास, 3 फंक्शन हो गए बेटा हमारे पास। तो होगा क्या, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं x + 1 का, x + 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, तो क्या रह जाएगा, बाकी बचे हुए रह जाएंगे बस, क्या हो जाएगा 2x - 9 की पावर 1/3 इंटू x + 4 का होल स्क्वायर। समझ आ गई, प्लस
अब इसका डिफरेंशिएशन होगा x प्लस 1 ऐसे कैसा, हाँ या ना, इसका डिफरेंशिएशन होगा ये ऐसे कैसा रहेगा। मान लेते हैं सॉल्व करके आ गया कुछ, मान लो, मैं बताता हूं क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा। फिर क्या होगा बेटा, ये दोनों ऐसे कैसे, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा x प्लस 1 और सब कुछ करने के बाद बचेगा कुछ, हाँ है ना। अब मैंने कुछ और कुछ डैश क्यों लिखा, क्यों, क्या इनसे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, हमने x को क्या रखना है बेटा -1, और जैसे मैं यहां पे x को -1 रखूंगा ये क्या बन जाएगा 0, और 0 इंटू कुछ भी क्या होता है 0। बेटा ये दोनों तो मैं 0 ही देने वाले हैं, ये दोनों में क्या देने वाले हैं 0 देने वाले हैं। तो अब हमें x को क्या रखना है बेटा -1 रखेंगे तो कितना -11 की पावर 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया बेटा -9 इंटू 11 की पावर 1/3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है इसके ऊपर बेस्ड। समझ आ गई। ये क्वेश्चन नोट कर लो अच्छे से, फिर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं 5-6 क्वेश्चन, वो आपको घर से करके लेके आने। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होमवर्क है आपके लिए आज का। ये 5 क्वेश्चंस आपको करके लेकर आने हैं बेटा। ये 5 क्वेश्चन जो कि टफ नहीं है, इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आपने 5 क्वेश्चंस कर लिए तो मतलब आज का लेक्चर आपको समझ आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर भी हम देखेंगे इसके बाद। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे उन बच्चों का भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू बच्चों।